क्या है, हमें हर जगह से सारे गामा पाधा निशा बजाने आना चाहिए। पहले शुरू में बिलावल का देखिए क्या है ना, अगर हम नहीं बजाते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे साथ बना रहता है। ठीक है ना पी सिंह जी, बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे साथ बना रहता है यदि हम इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। साधारण सा पहले देखेंगे हम लोग कि कैसे हमारा शुरुआत का है। जहां से भी आप रियाज करते हैं एकदम कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, यहाँ किसी को भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। आप मन से देखकर बताएंगे। जैसे हम कहीं से भी आप रियाज करते हैं, किसी भी बटन से रियाज करते हैं, किसी भी नोट से रियाज करते हैं, वो मान लीजिए कि ये हो गया आपका सा। ठीक है ना नीरज जी, आप भी देखेंगे ये हो गया आपका सा। ठीक है ना, तो हारमोनियम की तरफ देखिएगा नहीं। रे कहां होता है, कितना छोड़ने के बाद होता है रे? नीरज जी माइक खोल कर बोले। हाँ, आधा का मतलब ये होता है, आधा नोट का मतलब ये होता है कि जो जस्ट पास वाला है, हाँ अगर हम उसको बजाएंगे तो वो आधा नोट हो गया ना, है ना। तो इसको हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए कि वो पूरे नोट को हम छोड़ रहे हैं समझने के लिए, ठीक ना, कि एक नोट को हम छोड़ देंगे, है ना, कि एक नोट को हम छोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि इसके जस्ट बाद वाला जो नोट आएगा ए, ए वाला, इसको हम छोड़ देंगे तो यहां क्या हो जाएगा नीरज जी? ये हमारा रे हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया भैया? ये हमारा सा हो गया और ये हो गया हमारा रे। अभी हम क्या सीख रहे हैं? शुद्ध सुरों को ना, बिलावल थाट को हर जगह से कैसे बजा पाए, है ना, किसी भी स्केल से। राइट, तो देखें ये हो गया। फिर प्रीति मैम आप बताएंगे दिमाग लगाकर कि रे से कितना छोड़ने के बाद या कहां पर गा होता है शुद्ध। हम मतलब एक बटन को छोड़ देंगे, ऐसे बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक बटन को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? गा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा बीच वाला एक बटन हो गया, फिर ये वाला हमारा फुल बटन हो गया। राइट, तो ये हमारा हो गया भैया शुद्ध गा। ओके सीएस जी, अब गा से कितना बटन छोड़ देंगे तो मा आ जाएगा? जस्ट तुरंत वाला, पास वाला ना। बहुत सुंदर। तो ये भैया हमारा हो गया जस्ट पास वाला, क्या हो जाएगा हमारा? मा हो गया। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम। बलजिंदर जी, मां से कितना छोड़ने के बाद पा? कहने का मतलब कि बटन बोलेंगे, हाँ, कि एक बटन हम छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? पा बन जाएगा ना। तो एक बटन हम ये बटन हम छोड़ दिए तो, और ए वाली बटन ले लिए तो हमारा ये हो गया पा। फिर मैम, रुक्मिणी मैम, पा से एक एक बटन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? धा हो जाएगा ना। बहुत सुंदर। चले एक बटन हम ये छोड़ दिए, इसको हम छोड़ दिए तो ये हमारा हो गया यहां पर धा। अब धा से कितना बटन छोड़ने के बाद नीरज जी, धा से कितना बटन छोड़ना पड़ेगा नी के लिए? एक बटन छोड़ देंगे, ये बीच वाली हम बटन छोड़ देंगे तो ये यहां हमारा हो जाएगा भैया नी। राइट, और फिर सातों पास में आ ही जाएगा तुरंत ना, नी की जस्ट पास वाला सा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सा। तो ठीक है ना, अभी हम लोग शुद्ध सुरों को हर स्केल से बजाना सीख रहे हैं। तो देखें अभी 1 2 3 4 5 6 और एक 7। आवर्तन पूरा करने के लिए हम एक सा ऊपर वाला भी ले लेते हैं, तार सप्तक का, इसको शामिल कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 8 सुर यह हमारा दूसरे ऑक्टेव का है, इसका ध्यान रहे। बाकी 7 सुर ही होते हैं हमारे एक सप्तक में। ठीक, शुद्ध शुद्ध वाले लेते हैं, ठीक ना। या पी सिंह जी क्या बोल रहे हैं? माइक बंद है, बोले, माइक खोलकर बोले।
हाँ हाँ, देखें आप सही सवाल किए हैं कि उसको इस तरीके से क्यों बनाया गया है। देखें, ये संगीत में मतलब ये जो सुर हैं हमारे, ये सुर ऐसे प्लेन में नहीं है और ना ही कटे कटे हैं। ये सारा सुर ना एक ही में है, जुड़ा हुआ है, सारा 12 सुर ना जुड़े हुए हैं। ठीक, तो उनको ऐसे ऐसे कट कट कर करके 12 टुकड़े कर दिए हैं। समझिएगा, 12 टुकड़े कर दिए हैं। तो किसी में देखिए, जैसे सा हमारा शुद्ध होता है ना, पहले को हमने एकदम शुद्ध लिया है, फिर क्या है, रे हमारा कोमल मिलता है ना, सा के बाद जब चलेंगे तो हमें रे कोमल मिलेगा ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, हमारा रे शुद्ध मिलेगा, फिर गा कोमल, फिर गा शुद्ध है, राइट ना। तो वो अपने सुविधा के हिसाब से संगीत, जो भी बड़े विद्वान हैं संगीतकारों ने, कि हमें सीखने में या संगीत हम किस तरीके से इसको अलग अलग डिवाइड करें कि लोगों को कर्णप्रिय लगे, लोगों को प्रिय लगे संगीत, ठीक है ना। उस हिसाब से इसको आगे पीछे करके बना दिया गया है, ठीक है ना। एक रूल, एक नियम के हिसाब से आगे चल के हम इसको विस्तारित रूप से जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसका सीक्वेंस बनाना सीख रहे हैं हर एक जगह से, राइट। तो देखें, अभी इसको हम देख लेते हैं कि सा एक छोड़कर, इसको एकदम ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना है। पीसिंग जी, नीरज जी, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है। क्या कि आप अपने हारमोनियम पर भी ध्यान लगा सकते हैं कि जहां से हम सा बनाए, सा से जब चले, कोई भी बटन है वो, उससे मतलब नहीं है। सा से जब हम आगे बढ़ेंगे शुद्ध रे के लिए, तो एक बटन छोड़कर हमारा शुद्ध रे आ जाएगा, एक बटन छोड़कर हमारा शुद्ध गा आ जाएगा, जस्ट पास वाला माँ आ जाएगा, एक बटन छोड़कर हमारा पा आ जाएगा, एक बटन छोड़कर हमारा धा आ जाएगा, बटन छोड़कर हमारा नी आ जाएगा, और पास वाला तार सप्तक का सा आ जाएगा, राइट ना। अभी हम देखें तो भैया यहाँ पर दो चीजें, जो हमारा गामा है और नीसा है, यही दोनों हमारे सटे हुए हैं, मतलब पास पास के हैं, नहीं सब में एक एक छोड़ना पड़ रहा है। क्यों, सब में एक एक छोड़ना पड़ रहा है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, इसका एकदम 100% दिमाग में रखेंगे इस चीज को, कि कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे, कहीं से स्टार्ट करेंगे हम, वो हमारा क्या हो जाएगा नीरज जी, सा हो जाएगा, राइट ना। ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे इस चीज को। कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे, वो बटन चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, इससे मतलब नहीं है। या यूं कह लें कि हम किसी अदर इंस्ट्रूमेंट पर भी अगर बजा रहे, मान लीजिए जैसे बेंजो पर बजा रहे हैं, हाँ, बांसुरी पर बजा रहे हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो इसी टेक्निक का प्रयोग उस पर होता है, इसी टेक्निक का प्रयोग हर इंस्ट्रूमेंट पर तकरीबन लगाया जाता है, राइट। तो जैसे जहां से शुरुआत करेंगे वो हमारा सा हो गया, सा के बाद फिर ऐसे एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर, फिर सटा हुआ, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर, फिर सटा हुआ। यह याद रहेगा ना, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या है कि इसको हम हर एक जगह से हमें बजाना आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, देखें, जो रियाज मैं बता रहा हूं, इस रियाज को आपको करना भी है। अभी तो हम लोग क्लास में सीख रहे हैं, बट इसको करना है। बलजिंदर जी, रिक्वेस्ट है कि इस रियाज को करना जरूरी से जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या होता है ना, कि जब हम मल्टी टाइप का थोड़ा सा रियाज कर लेते हैं हर एक स्केल से, 12 स्केल से, तो हमारा दिमाग कहीं फंसता नहीं कि भैया सा किसको कहते हैं, रे किसको कहते हैं, गा किसको कहते हैं। हम तुरंत, इसीलिए गाना नहीं निकलता। क्या है ना, हम फटाक से पकड़ेंगे और तुरंत सीक्वेंस बना डालेंगे, कहीं से भी सा बनाकर। क्यों पीसिंग जी, ठीक ना। तो देखें, अगर हम नीचे का ये जो ले रहे हैं अपना जी शार्प, ठीक ना, इसको हम ले रहे हैं, ठीक, देखेंगे बटन तो दिख, बट नहीं दिख, दूर है क्या है? अब ठीक है, देखेंगे ये हमारा सा हो गया ना, क्योंकि हम जहां से स्टार्ट करेंगे वही हमारा सा हो जाएगा, स्केल हो गया, ठीक। तो ये हमारा सा, एक बटन छोड़ देंगे ए रे, यहां से एक बटन छोड़ देंगे ए गा, सही है ना, ठीक। तो माँ कहां होगा, माँ जस्ट पास वाला, क्यों, ये ब्लैक वाला हमारा माँ हो गया। और फिर माँ से इसमें देखेंगे, या ध्यान में है हमारे कि हम एक छोड़ देंगे ना, तो ये वाला पा हो गया हमारा, ये वाला पा। फिर पा से एक छोड़ देंगे तो ये वाला धा हो गया, धा से एक छोड़ देंगे तो ये वाला नी हो गया। फिर देखें वही बटन फिर से आ गया, जो बटन हम यहाँ लिए थे बीच वाली, वही बटन हमारी सा के रूप में फिर आ गई।
इसका ध्यान नहीं भूलेंगे। मैं बता रहा हूं, देखिए क्या है ना, आपको यह ध्यान रखना है कि जहां भी गा मा या मा गा, ध्यान रखें, गा मा या मा गा और निशा या सानी आए, वहां जोड़ देना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है बस, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। इसलिए तो मैं ये सूत्र बता रहा हूं आपको, फार्मूला बता रहा हूं। जहां भी गामा या मागा, निशा या सानी आए, उसको ऐड कर देना है। बाकी सब में छोड़ छोड़ कर एकदम, बाकी सब में छोड़ छोड़ कर एकदम। देखें, सा सा सा, एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा। अब गा के बाद फिर मा आ गया तो मा हटा देंगे हम ना, मा। एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, फिर सा। अब बलजिंदर जी देखें, यहां ध्यान रखें कि जैसे ही हम तार सप्तक के सा से स्टार्ट करेंगे तो तुरंत वाली तो नी हो ही जाएगी ना। यहां तो कुछ ढूंढने की जरूरत है ही नहीं क्या? नहीं 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 नहीं। अब यहां क्या मुश्किल है, आप ही बताएं। जहां से भी हम तार सप्तक के सा से नीचे आएंगे तुरंत नी लेना है हमें। अब यहां क्या सोचने की बात है रुक्मिणी मैम, कि यहां कुछ सोचने की बात है? कुछ भी नहीं सोचना है। आंख बंद करके हम तुरंत जस्ट पास वाला ले लेंगे, वो हमारा नी बन जाएगा। और हम ध्यान रखेंगे कि जहां माँ है, माँ से जस्ट पास वाला ले लेंगे, हमारा गा बन जाएंगे उल्टा में। कहीं भी दिक्कत नहीं। अगर हम देखें ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ क्या है ना कि हम फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं लगाते। नहीं तो ये बहुत मुश्किल चीज नहीं, ये बहुत सरल चीज है। सारा सीक्वेंस ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप ध्यान लगाए होते ना, तो जब बताने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक जगह से रियाज तो कर ही रहे हैं ना सारे गामा पा धा नि सा का। तो वही चीजें हैं, वही चीज तो मैं यहां बता रहा हूं। देखें, पांचवें काले से, अच्छा ठीक है, ये यहां से ना, देखें ये हमारा पांचवा काला हो गया। आवाज खोल देता हूं मैं थोड़ा सा। पांचवा काला, ये पांचवा काला, जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा? नी हो गया। एक छोड़कर क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा। एक छोड़कर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ तो बोलते क्यों नहीं? पा से एक छोड़कर पा हो जाएगा, धा से एक छोड़कर पा हो जाएगा, धा से एक छोड़ेंगे तो पा हो जाएगा, और पा से एक छोड़कर क्यों भूल जाते हैं? मैं क्या बोला अभी कि गामा या मागा, निशा या सानी को जोड़ना है बस। बाकी छोड़िए छोड़िए, बाकी छोड़िए छोड़िए। क्यों कंफ्यूजन पाल के बैठे हैं? बोलिए फिर से अच्छे से, चलिए बताइए। सा, पास वाला जस्ट नी, फिर एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर पा, फिर एक छोड़कर मा, फिर एक छोड़ के हाँ बहुत सुंदर। जस्ट उसके पास वाला जो है वो मा, फिर एक छोड़कर नहीं, माँ आए हैं। कहां से कंफ्यूज कर दिए ना। फिर से देखें, फिर से आएंगे। ऐसा हो गया हमारा, देखें सा, जस्ट पास वाला नी, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर पा, एक छोड़कर मा ना, जस्ट पास वाला गा, फिर एक छोड़कर रे, फिर एक छोड़कर सा। तो देखें पांचवा काला आ ही गया, वही वाला। ठीक ना, ऐसे करना है और कुछ कुछ दिक्कत नहीं है। बस गामा निशा को याद रखना है, गामा या मागा, निशा या सानी, बस इसको याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, आप बहुत आराम से बजा लेंगे। एक बार इसका हम सीक्वेंस देख ही लेते हैं। हाँ बलजिंदर जी, देख लेंगे ध्यान से सब जन, आराम आराम से देखें। ऐसा है, दिख रहा है सा ना, सा। मैं बचाऊं? गलती होगी बताएंगे क्यों? हाँ गलती होगी बताएंगे आप। हाँ
गलती हो गई। बहुत सुंदर। देखिए इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है सुरों का सीक्वेंस आपके दिमाग में है कि कोई अलग सुर जब बजा तो वो दिमाग की घंटी बज गई। नहीं है तो इस टाइप का तो बजता नहीं वो सारे गामा पाधा निशा, है ना? तो इसका भी रियाज करना है, रुकने में इसका भी रियाज। कभी आंख बंद करके ना किसी भी बटन से स्टार्ट करके आप जब ध्यान लगाकर सुरों को सुनते हुए, आवाज को सुनते हुए जब रियाज करेंगे ना, तो भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं बगैर बटन देखे। राजेंद्र जी ये दूसरा सूत्र है सारे गामा पाधा निशा बजाने का, ये दूसरा सूत्र है। दोनों जगह दिमाग बताएगा, एकदम 100% बताएगा। देखें अब मैं कि किसी और जगह से बजा रहा हूं, किसी और जगह से बजा रहा हूं, आरोह अवरोह दोनों। आप लोगों को ध्यान लगाना है कि कौन सा सुर में गलती किया, या सही भी रहेगा तो भी बताइएगा, गलत रहेगा तो भी बताइएगा, राइट ना? चलें कोशिश करते हैं। हाँ बताएं करेक्ट था कि अनकरेक्ट? सही लग रहा था ना? बहुत सुंदर। अब हम पी सिंह जी माइक खोलकर बोलेंगे तभी मैं सुन पाता हूं। फिर से सुनेंगे। अब मैं दूसरी जगह से ले रहा हूं बगैर बताए, बगैर सीक्वेंस पहले सुनाए। आप कोशिश करेंगे कहां गलत हुआ। हाँ गलत लग रहा था। फिर से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे कहां गलती होती है एग्जैक्ट। देखें कौन सा? ध्यान से सुनिएगा गलती कहां मैं कर रहा हूं। सुने देखें बताएं। रुक्मिनी मैम आप बताएं, रुक्मिनी मैम आप बताएं। नहीं पकड़ में आ रहा है। अच्छा नीरज जी आप बताएं। सही पहचाने हैं, मैं नी को कोमल बजा रहा था। बाकी सब सारे सुर में शुद्ध लिया था, सिर्फ नी को मैं कोमल कर रहा था बस, राइट। अब तो तीन सीक्वेंस देखते हैं आपके स्केल से। हाँ जहां से आप सी शार्प से जहां से रियाज करते हैं वहां से मैं पहले एक बार पूरा सही सही बजाऊंगा, फिर मैं गलती करने की कोशिश करूंगा, कहीं उसको पकड़ना कि मैं गलती कहाँ किया या कौन सा सुर चेंज किया, शुद्ध शुद्ध सुरों के अलावा कौन सा सुर ले लिया, ठीक ना? शुद्ध सुरों की जगह। हाँ बोले, बोल रहे हैं क्या कुछ? चलें देखें, पहले शुद्ध सुर बजाऊंगा मैं, उसके बाद कोई एक सुर शुद्ध वाला बिगाड़ूंगा। देखेंगे, ध्यान देंगे।
प्रीति मैम बोल रहे हैं क्या कुछ? पी सिंह जी आप बताएंगे, नीरज जी आप बताएंगे। गा कोमल दिख रहा था, बहुत सुंदर। हाँ, गा को कोमल में किया था ना पहले कॉले के हिसाब से, बहुत सुंदर। अगला देखते हैं, पहले शुद्ध वाला सुनेंगे एक बार। किसको पता नहीं चला ये बताएं? नीरज जी पता चल गया था? पी सिंह जी नहीं, माँ को मैं थी क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो उसी के हिसाब से हो जाता है फिर ना। हाँ तो शुद्ध सुरों को रियाज कीजिए अच्छे से, और अच्छे से बेहतर ढंग से रियाज कीजिए शुद्ध सुरों का अच्छे से। चले ठीक है, इसमें मैं माँ को तीव्र कर दिया था, ठीक ना, बाकी सारा सुर शुद्ध रखा था। अगला देखते हैं, पहले शुद्ध देखेंगे एकदम सही सही। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक है। अब देखें, अब इतना जब स्पष्ट पता चल पा रहा है कि यहाँ गलत हो गया, तो आप किसी भी स्थान से सीक्वेंस क्यों नहीं बना पाएंगे? मैं तो कहता हूं अगर ये भी याद ना रहे, आप सुर सुनकर भी बना सकते हैं। क्यों रुक्मिणी मैम? सुरों को सुनकर जैसे आप सीक्वेंस बनाना चालू करेंगे, जहां भी गलत रहेगा आपका दिमाग बोल देगा कि ये वाला यार ऐसा तो रहता ही नहीं उसका रूट।